नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अहम बातें आपको बता दें कि 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल शहरी क्षेत्र में खोले जाएंगे। 1 फरवरी से ये स्कूल खुलेंगे। 10 फरवरी से 6ठी से 9वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। स्कूल भेजने के लिए, यानी अगर कोई बच्चा स्कूल आना चाहता है तो उसके लिए अभिभावक की अनुमति अनिवार्य है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस बदस्तूर जारी रहेंगे। तो आपको बता दें कि 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू जो है वो खत्म कर दिया गया है। यह लागू होगा 1 फरवरी से। इस बात का ध्यान दें कि ये गाइडलाइंस जो हैं वो 1 फरवरी से लागू होंगे, यानी इस बार का, यानी कि जो वीकेंड है उसमें वीकेंड कर्फ्यू रहेगा शहरी क्षेत्रों में। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतिदिन जो नाइट कर्फ्यू का समय है वो पहले की तरह जारी रहेगा और दुकानों और बाजारों को खोलने के लिए अनुमति यह दी गई है कि अब रात के 10 बजे तक दुकान खुल सकेंगे। शादी समारोह में 100 लोगों को अनुमति दी गई है। तो आपको बता दें कि गाइडलाइंस कोरोना को लेकर जारी की गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर कोरोना के केसेस की बात कर ली जाए तो कोरोना केसेस में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, जिसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि गाइडलाइंस में कुछ छूट दी जा सकती है, तो काफी ज्यादा रियायतें इस बार भी दी गई हैं। तो इस वक्त सहयोगी दिनेश हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरीके से कोरोना केसेस पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो लगातार घटे हैं, असर उसी का कहीं ना कहीं यह है कि काफी ज्यादा रियायतें जो हैं इस गाइडलाइंस में दी गई हैं। अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए केसेज भी घटे हैं, साथ ही क्योंकि अब सरकार ने ये देख भी लिया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम सामने नहीं आए हैं। बहुत तेजी से जरूर फैल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति मरीजों की नहीं हुई है। हॉस्पिटल्स की भी अगर स्थिति देखें तो वहां पर जो आईसीयू बेड्स हैं वो खाली हैं। इसके साथ ही मरीज जो है वो गंभीर स्थिति में, जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान देखा गया था, पहली लहर के दौरान देखा गया था, तो उस तरह की स्थितियां नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो बड़ी संख्या में लोगों का हो सका है, एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो चुकी है लोगों में। तो अब क्योंकि राज्य सरकार ये आकलन कर चुकी है कि अगर रियायतें दी जाती है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, आजीविका जो है वो लोगों की यथावत चलनी चाहिए। इसके साथ ही जो भी गतिविधियां हैं वो लगातार आगे बढ़े, ताकि लोगों को राहत भी मिले और एक जो सरकार को राजस्व से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो भी लगातार चलनी चाहिए। तो अब ये सब आकलन करने के बाद विशेषज्ञों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की, आज गृह विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब कुछ रियायतें जो है वो बढ़ाई गई है। और रियायतों की अगर बात करें, आज जो खासतौर से राहत दी गई है वो वीकेंड कर्फ्यू में, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू जो है वो हर शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन अब उससे राहत दी गई है। नाइट कर्फ्यू जो है वो यथावत जारी रखा गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जो हम समय की अगर बात करें, क्योंकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होता है, तो इससे बहुत ज्यादा आम लोगों की दिनचर्या पर और दैनिक जीवन पर जो है उसका असर पड़ने वाला नहीं है, और ये मददगार भी साबित होता है संक्रमण को रोकने में। तो नाइट कर्फ्यू बदस्तूर जारी रखा गया है, लेकिन संडे कर्फ्यू जो शुरू किया गया था उसे अब जो है वो खत्म कर दिया गया है। इससे सीधा फायदा जो है वो खासतौर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा। जो भी बाजार हैं वो अब खुल पाएंगे संडे के दिन भी, और उससे न केवल लोगों की आजीविका जो है वो चलेगी, बल्कि सरकार को राजस्व भी जब व्यावसायिक गतिविधियां चलती है तो उससे मिलता है, और ये जो है वो फायदेमंद जो है वो साबित होगा। इसके साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी जिज्ञासा थी वो स्कूलों को लेकर थी। पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद रहे। स्टूडेंट्स ने जैसे ही स्कूल जाना शुरू किया, उसके बाद जो है वो ओमिक्रॉन का खतरा आ गया और स्कूल फिर से बंद कर दिए गए। अब तकरीबन जो है वो करीब करीब 1 महीने से स्कूल बंद थे,
लेकिन अब जो है वो बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं उनकी मुराद एक बार फिर से पूरी हो पाएगी। वो 1 फरवरी से स्कूल जा पाएंगे। बड़े बच्चे जो हैं वो 1 फरवरी से स्कूल जा पाएंगे। इसके साथ ही 6ठी से 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो 10 फरवरी से स्कूल जा पाएंगे। लेकिन बच्चों को क्योंकि ज्यादा खतरा है, छोटे जो बच्चे हैं, इसलिए कक्षा 5वीं तक के स्कूल अभी भी खोलने की इजाजत राज्य सरकार ने नहीं दी है। क्योंकि देखिए अभी जो है वो 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो हो रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 15 से 18 साल तक के जो है बच्चे, उनका भी जो है वो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो सकता है, लेकिन उससे छोटे जो बच्चे हैं उनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए 5वीं तक के स्कूल अभी तक नहीं खोले गए हैं। अभी कुछ और दिन जो है वो देखा जाएगा, स्थितियों का आकलन किया जाएगा और उसके बाद चलिए बिल्कुल। तो काफी राहतें जो हैं, रियायतें जो हैं वो इस गाइडलाइंस में दी गई हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित किया और कहा कि अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके बाद पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों को फेल सरकार की उपमा दी जाती है, जबकि भाजपा की सरकारों को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पोती सौंदर्या का शव बेंगलुरु के एक निजी अपार्टमेंट में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये आत्महत्या है या कोई और मामला। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू विवाद में घिर गए हैं। सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन डॉक्टर सुमन तूर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद मां निर्मल भगवंत और बहनों को घर से निकाल दिया। SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण से पहले आंकड़े जुटाना जरूरी है। कोर्ट कोई पैमाना तय नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बजट को राज्य के चहुमुखी विकास वाला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम गहलोत ने आज राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक। प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 31 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। देश में 24 घंटे में 2,51,209 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 627 मौतें हुई हैं। 3,47,443 रिकवरी दर्ज की गई। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के एक नए वेरिएंट न्यूकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। DCGI ने भारत बायोटेक को देश में अपनी इंट्रानेजल कोविड बूस्टर डोज के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत में अपनी तरह का यह पहला बूस्टर खुराक होगा। इसे लेकर करीब 3 हफ्ते पहले अप्रूवल के लिए प्रोटोकॉल जमा करने के लिए कहा गया है। जयपुर के कानोता इलाके में रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर में 11वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। नागौर में भी शादीशुदा युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। दरअसल 4 दिन पहले घर से गायब हुई पीड़िता ने आज थाने में पहुंचकर अपने प्रेमी सहित कुल 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया। मूक बधिर से दुष्कर्म मामले में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने DNA रिपोर्ट के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में विवाहिता से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या मामले में बूंदी पुलिस ने 9 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा कर्मियों ने हिस्ट्री शीटर शानू के हाथ बांधकर हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। बंदूक की नोक पर लूट मामले में अजमेर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी पति पत्नी अभी भी फरार हैं।
बाड़मेर में एसीबी ने आबकारी विभाग में बड़ी कार्रवाई की और घूसखोर आबकारी निरीक्षक सहित 2 लोगों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में एसीबी ने कुंजी पटवार हलका के पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 11 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अजमेर में पुलिस ने कांस्टेबल से मारपीट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर में पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जोधपुर में पुलिस ने ज्वेलरी लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस को अभी एक और आरोपी की तलाश है। झालावाड़ में पुलिस ने 2 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक कार बरामद की गई। करौली में मीना डॉन गैंग के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 2,000 रुपए का इनाम रखा गया था। प्रतापगढ़ में पुलिस पर पथराव मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में बाड़ी विधायक को मिली धमकी वाले वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से लूटपाट की थी। करौली में बदमाशों ने एक मकान से 10 लाख के आभूषण और 10 लाख नकद चुरा लिए। कोटा में एक व्यक्ति का 3 दिन पुराना शव मिला है। मृतक अनिल नेगी भीमगंज मंडी का निवासी है। श्रीगंगानगर में सीआईडी ने 2 विदेशी संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दोनों नागरिक नाइजीरिया के नागरिक हैं। डूंगरपुर के एक गांव में शादी से मना करने पर युवक ने मंगेतर के घर में आग लगा दी। इसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। डूंगरपुर में नगर परिषद की टीम ने एक मकान से 180 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद अभियान चला रहा है। अलवर में पुलिस ने अपहरण की झूठी सूचना देकर पुलिस को मशक्कत कराने वाले शिकायतकर्ता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। चूरू के झारिया गांव में घर के आंगन में कपड़े सुखा रही एक महिला पर एक बंदर ने हमला कर दिया। बंदर के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। धौलपुर में टैंकर की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पोखरण में बेकाबू बोलेरो के पलटने से 4 लोग घायल हो गए। पाली में बस और ट्रेलर की टक्कर में 33 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चूरू के सुजानगढ़ में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। नगर परिषद के आयुक्त सोहन लाल ने बताया कि घंटाघर के दक्षिण दिशा में स्थित शनि मंदिर के पास स्थित अवैध रूप से बन रही इमारत को सील किया गया। उदयपुर में आज नगर निगम की टीम ने बाबू बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मानवेंद्र सिंह झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए हंगामे के बाद विप्र समाज के लोग विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर के बाहर इकट्ठा हुए और शांत तरीके से उन्होंने कुलपति से मुलाकात की। बीकानेर में एसएफआईआई संगठन से जुड़े कुछ युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एक गांव में खेल के मैदान की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मेवाड़ को राज्यपाल ने अपने सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया है। सीकर में सार्वजनिक रास्ते को बंद कराने गए रेलवे प्रबंधन को स्थानीय लोग के विरोध का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जोधपुर में डिस्कॉम चेयरमैन और प्रभारी सचिव ने कलेक्टर सभागार में बैठक की। प्रभारी सचिव ने विभागों के अधिकारियों से कार्यों का फीडबैक लिया। हम सब की जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे विश्वविख्यात मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर विद्युत जामवाल से। अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? रेडी। नीलकंठो दारा। When a person believes in doing action, words aren't important. He believes in action. He believes in action. They speak louder than words. True. जब ये घुमाते हैं, so the idea of you being cut yourself is more than anything else. आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं। सुना आप लोगों ने कितना काम कर सकते हैं हम लोग? जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आप अपने आप को फिट रखते हो मार्शल आर्ट से, वैसे मैं भी इस प्लैनेट को फिट बनाना चाहती हूँ और नेचर ही उसकी मार्शल आर्ट है। This is a child genius. I'm so proud to meet you, girl. Thank you so so proud to meet you. This is worship. Yeah. जहाँ पे हम रह रहे एकदम सही हैं. कहा। This is like we are worshipping the divine through nature. And जी। माँ बाप ने अगर ये सीख दे दी है तो बच्चा जीनियस होगा ही होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर के मरु महोत्सव को हरी झंडी मिल गई है। नई गाइडलाइन में मरु महोत्सव को हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें कि मरु महोत्सव के आयोजन को सशर्त मंजूरी दी गई है। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सशर्त हरी झंडी दी गई है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालना अनिवार्य होगा। टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको अनुमति दी गई है, जिसमें मरु महोत्सव का भी जिक्र किया गया है। यानी मरु महोत्सव को हरी झंडी मिल गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।